राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बहू बनी नौकरानी। रेखा, जला जल्दी हाथ चला, मेहमान बैठे हैं, ये क्या ढिलाई है। सरला देवी की आवाज रसोई तक चीरती हुई आई। रेखा ने पल भर को चम्मच रोका। आंखों में जलन थी मगर होठ बंद। वो जानती थी आज कुछ भी बोलना मतलब और ज्यादा तमाशा। आज ननद पूजा की शादी का पहला बड़ा दिन था। हल्दी की रस्म, पूरा घर लोगों से भरा पड़ा था। आंगन में औरतें बैठी थीं, हंसी मजाक, फोटो, वीडियो। और रेखा रसोई से लेकर आंगन तक भागती हुई। देवर अंकित बोला, भाभी, जलेबी खत्म हो गई है, बाहर से मंगाओ या बना लो जल्दी। रेखा ने थके स्वर में कहा, अभी तो कढ़ाई चढ़ी ही है, 5 मिनट लगेंगे। अंकित ने मुंह बना लिया, हर काम में टाइम लग जाता है आपसे। पूजा दी की शादी है, कोई आम दिन थोड़ी है। रेखा कुछ नहीं बोली। तभी अंदर पूजा आई, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर मेकअप की चमक। भाभी, ये सूट प्रेस क्यों नहीं हुआ अभी तक? कल मेहंदी है, आज हल्दी, हर चीज टाइम पर चाहिए मुझे। रेखा ने नजर उठाकर देखा और बोली, सुबह से लगी हूँ पूजा, अकेली हूँ, थोड़ा बहुत तो समझो। पूजा का चेहरा सख्त हो गया। वो सीधे अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ देखो ना, भाभी से कोई काम ढंग से होता ही नहीं। मेरी शादी है और इन्हें आराम सूझ रहा। सरला देवी ने रसोई की तरफ देखा और तेज आवाज में बोली, रेखा, बाहर आ। रेखा ने हाथ धोए और बाहर आई। तू समझती क्या है अपने आप को? पूरे घर की इज्जत दांव पर लगी है और तुझे थकान सूझ रही है। शादी तेरी नहीं, मेरी बेटी की है। रेखा ने धीरे से कहा, अम्मा, सुबह 4 बजे से उठी हूँ, बिना रुके काम कर रही हूँ, थोड़ा साथ मिल जाए तो बस। सरला देवी चिल्लाई, बहाने मत बना, शादी के घर में बहू को ऐसे ही काम करना पड़ता है। न कोई मेहमान नहीं है तू यहाँ की। आंगन में बैठी औरतें चुप हो गई। सबकी निगाहें रेखा पर टिक गई। रेखा की आंखें झुक गई। उसका पति रवि बाहर रिश्तेदारों में फंसा हुआ था। यहाँ कोई उसका नहीं था। पूजा ने ताना मारा, लगता है भाभी को मेरी शादी से ज्यादा अपनी तकलीफ प्यारी है। किसी औरत ने फुसफुसाकर कहा, आजकल की बहुएं भी ना। रेखा के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने बस इतना कहा, मैं काम कर रही हूँ, भाग नहीं रही। सरला देवी ने उंगली दिखाते हुए कहा, तो फिर दिखाई दे काम में तेजी। आज के बाद किसी के सामने ये मत बोलना कि थक गई हूँ। शादी के घर में बहू की थकान नहीं देखी जाती, समझी? रेखा वापस रसोई की ओर मुड़ गई। पीछे से पूजा की हंसी सुनाई दी और रेखा के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं, सिवाय काम करने वाली मशीन के? मेहंदी वाला दिन था। घर फिर से भरा पड़ा था। ढोलक, गीत, हंसी और रेखा रसोई में अकेली। रात के 2 बजे तक उसने काम किया था। सुबह 5 बजे फिर से उठ गई। आंखें जल रही थी, कमर टूट रही थी, फिर भी वो बिना कुछ बोले लगी रही। आंगन में पूजा मेहंदी लगवा रही थी। सहेलियां मोबाइल उठाए रील बना रही थी। भाभी पानी, भाभी चाय, भाभी पापड़ तल दो, भाभी मेरी चप्पल ढूंढ दो। रेखा एक जगह रुक ही नहीं पा रही थी। तभी पूजा की सहेली बोली, दीदी, आपकी भाभी तो नौकरानी जैसी लग रही है। पूजा हंस पड़ी, है ही ऐसी, माँ ने कहा है शादी तक इसे चैन नहीं मिलेगा। सब हंस दिए। रेखा रसोई में खड़ी सब सुन रही थी। उसके हाथ कांप गए।
वो बाहर आई। पूजा। आवाज बहुत धीमी थी। पूजा ने पलटकर देखा। क्या है? सबके सामने ऐसे मत बोलो। मैं भी इंसान हूँ। पूजा का चेहरा बदल गया। ओह, अब इंसान होने का एहसास हो रहा है। जब मेरे कपड़े देर से प्रेस होते हैं तब नहीं होता। जब मेहमान भूखे बैठे रहते हैं तब नहीं होता। सबकी निगाहें फिर रेखा पर टिक गई। सरला देवी बोली, रेखा, आज तमाशा मत कर। मेरी बेटी का दिन है। रेखा की आंखें भर आई। अम्मा, मैंने 1 मिनट भी आराम नहीं किया है सुबह से। पर आप लोग चुप। सरला देवी गरजी। बड़ों से बहस सिखाई है माँ बाप ने। रेखा ने पहली बार गर्दन उठाई। सिखाया है खुददारी। पूरा आंगन सन रह गया। रवि दूर खड़ा सब देख रहा था। पूजा ने गुस्से में कहा, भैया, देख रहे हो, आपकी बीवी ड्रामा कर रही है मेरी शादी में। रवि पास आया। रेखा, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। रेखा ने उसकी तरफ देखा। तुम हमेशा बाद में कहते हो, पर मेरा अपमान रोज होता है। रवि चुप रहा। वो पल भर रेखा के लिए सबसे भारी था। वो समझ गई, इस घर में शादी पूजा की है, इज्जत सबकी है, पर बहू की कोई जगह नहीं। वो बिना बोले अंदर चली गई। पर आज उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ सहने वाली बहू नहीं थी। अब वो सोच रही थी, क्या सच में शादी के घर में बहू की कोई कीमत नहीं होती, या फिर उसे खुद अपनी कीमत बनानी पड़ती है। शाम होते होते रेखा के हाथ कांपने लगे थे। सिर भारी था, पैर जैसे जमीन पर गिर गए हों। फिर भी वो लगी रही। हलवाई देर से आया, चाय खत्म हो गई, बर्तन गंदे पड़े थे। सरला देवी की आवाज फिर से गूंजी, रेखा, मेहमान बैठे हैं और तू यहाँ खड़ी सुस्ता रही है। रेखा ने धीरे से कहा, अम्मा, तबीयत ठीक नहीं लग रही। शादी के दिन में बहू बीमार नहीं पड़ती। ये सब बहाने, अपने माँ के घर दिखाना। रेखा चुप हो गई। तभी पूजा की मामी बोली, अरे बहू है या बोझ? चेहरे से ही मनहूसियत टपक रही है। सब हंस दिए। रेखा का दिल धक से रह गया। वो अंदर कमरे में गई, दरवाजा बंद किया। बिस्तर पर बैठते ही आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। कोई दौड़ा। अरे, रेखा गिर गई। सब अंदर भागे। रेखा जमीन पर पड़ी थी, मुंह पीला, आंखें आधी खुली। रवि घबरा गया। रेखा, आंख खोलो। सरला देवी हड़बड़ाई, उठाओ, इसे ड्रामा कर रही होगी। पर रेखा नहीं हिली। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने नाड़ी देखी, बीपी चेक किया। इन्हें तेज बुखार है, कमजोरी बहुत है, लगातार थकान से बेहोश हुई है। पूजा बड़बड़ाई, ये सब अभी होना था। डॉक्टर ने पूजा की तरफ देखा। इंसान है या मशीन? इतना काम, नींद नहीं, खाना नहीं, तो शरीर जवाब देगा ही। आंगन में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने साफ कहा, इन्हें पूरा आराम चाहिए, वरना हालत और बिगड़ सकती है। सरला देवी चुप खड़ी रही। रवि ने पहली बार माँ की तरफ देखा। माँ, रेखा सच में बहुत थक गई थी। रेखा ने धीमी आवाज में आंखें खोली। उसकी आवाज कांप रही थी। आज अगर मैं मर जाती तो भी ये कहते शादी खराब कर दी। कोई जवाब नहीं था। रेखा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने इस घर के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर यहाँ मेरी कीमत सिर्फ काम तक ही है। पूजा की आंखें झुकी। आंगन की औरतें जो हंस रही थी अब चुप थी। रेखा ने धीरे से कहा,
मुझे आपकी शादी से जलन नहीं, पर इस घर में मेरा भी एक नाम है। मैं सिर्फ भाभी काम वाली नहीं हूँ। ये पहली बार था जब रेखा ने टूटकर नहीं, सीधे खड़े होकर बोला, और पहली बार घर वालों को महसूस हुआ कि ये बहू अब सिर्फ सहने वाली नहीं रही। शादी का दिन आ गया। घर रोशनी से भरा था। बैंड बाजा, मेहमान, भीड़। रेखा को डॉक्टर ने साफ कहा था, पूरा आराम चाहिए, पर सरला देवी ने सुबह ही कह दिया, तू बिस्तर पर पड़ी रहेगी और लोग क्या कहेंगे। मेरी बेटी की शादी है और बहू गायब रहे, ये शोभा देता है। रेखा चुपचाप उठ गई। रवि ने धीरे से कहा, रेखा मत कर, मैं संभाल लूंगा सब। रेखा ने बस इतना कहा, आज आखिरी बार। वो सज संवर कर नहीं, काम के कपड़ों में ही बाहर आ निकली। पर आज उसकी आंखों में डर नहीं था। आज बारात आई, पूजा दुल्हन बनी बैठी थी और रेखा पानी, चाय, व्यवस्था सब देख रही थी। तभी पूजा की सास ने सरला देवी से कहा, आपकी बहू बहुत मेहनती है, पर इसे ऐसे खपा देना ये ठीक नहीं लगता। सरला देवी कुछ बोल नहीं पाई। तभी एक औरत बोली, कल बेहोश हुई थी ना ये, फिर भी आज सब काम कर रही है। कानाफूसी शुरू हो गई थी। रेखा सब सुन रही थी। वो सीधे मंडप के पास पहुंची, जहां पूजा बैठी थी। सब चौंक कर रेखा के शांत आवाज में कहा, पूजा, तू आज नए घर जा रही है। पूजा ने आंख उठाई। वहां तुझे भी सब कुछ नया मिलेगा, नए लोग, नए नियम, नई उम्मीदें। सब सुन रहे थे। आज तक मैंने चुप रहकर सब निभाया, पर वहां जाकर तू भी अगर किसी की बहू बने तो याद रखना, बहू इंसान होती है, सिर्फ काम करने वाली चीज नहीं। पूजा की आंखें भर आई। रेखा ने आगे कहा, मैं नहीं चाहती कि तू भी किसी घर में मेरी तरह खुद को छोटा महसूस करे। पूरा मंडप सन्न था। रेखा ने सरला देवी की तरफ देखा। अम्मा, मैंने कभी आपकी बेटी से जलन नहीं की। मैंने बस ये चाहा कि इस घर में मुझे भी बेटी जैसा समझा जाए। सरला देवी की आंखें झुक गई। पहली बार पूजा रो पड़ी। वो उठकर रेखा से लिपट गई। भाभी, मुझसे बहुत गलत हुआ है। सरला देवी की आवाज कांप गई। रेखा, हमने सच में तुझे बहू नहीं, मशीन समझ लिया। लोग जो तमाशा देखने आए थे, अब शर्मिंदा खड़े थे। रेखा ने बस इतना कहा, मैं बहू हूँ, पर इंसान पहले हूँ। शादी हुई, पूजा विदा हुई, घर खाली हुआ, पर घर वालों के मन में रेखा की जगह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ काम वाली बहू नहीं थी, वो उस घर की इज्जत बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शादी के घर में बहू का अपमान सिर्फ एक औरत को नहीं, पूरे परिवार की सोच को उजागर करता है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।